हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों से कई सारे कैंडिडेट्स का ये बराबर क्वेरी आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि इसका हमें एनालिसिस दे दीजिए। मैं अवेलेबल भी नहीं था, इसलिए मैं अभी आपके लिए प्रोवाइड नहीं कर पाया, लेकिन कई सारे कैंडिडेट से बात भी हुई है, तो पूरा प्रॉपर हम आपको आज के इस वीडियो में प्रॉपर एनालिसिस देंगे। और जो सबसे ज़्यादा जो आपके मन में जो सवाल है, जो मन में आपके डाउट है, वो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के। तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के आपके मन में जो डाउट है, वो डाउट भी अभी आज के इस वीडियो में इसके बाद नहीं रहने वाला है। तो देखिए, अभी दोस्तों आप सबको पता है कि आपका जो ये फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हुआ है, ये 8 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और लास्ट डेट ये हमारा शायद रहेगा 24 नहीं 25 अप्रैल को लास्ट है आपका। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, जिन कैंडिडेट्स का पीईटी होता जा रहा है, जो पीईटी तक पहुंच रहे हैं, पीईटी क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब क्वालिफाई क्या, उनको लग रहा है कि उनके हिसाब से कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, और वो पता चल जा रहा है ठीक ठीक। अगर आपका अटेम्प्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप तब भी अगर आप पीटी तक पहुंच भी रहे हैं, तो भी मैंने आपको पता होगा, आप सबको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया था कट ऑफ के लिए। तो जिस किसी के पास भी वो लिंक है, अगर नहीं है तो आपको वापस से आप जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, वो लिंक वहाँ पे दिया गया है। तो जिस किसी ने इसको भर दिया है तो अच्छी बात है, जिस किसी ने नहीं भरा है तो ये गूगल फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो दे पाएँ। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बोला हुआ था, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट्स ने डेटा शेयर किया है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो ही मैं आपको दे पाऊंगा, अदरवाइज फिर मैं कट ऑफ का वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो पीईटी तक पहुँच रहे हैं, एटलीस्ट इस गूगल फॉर्म को भरिए, तो थोड़ा आइडिया लगेगा, समझ में आएगा आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। अब चलिए, अब बात करते हैं सीधे जो आपका फिजिकल टेस्ट चल रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा है, वो आ रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा है। देखिए, मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ जो उन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है, 23-24। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। तो जो डे और ख़त्म कब होता है? ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो जो इन्होंने डेट दी है, वो दी है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसी ड्यूरेशन के बीच के हों। 1 अप्रैल 2023 से, एक सेकंड मैं पूरा क्लियर लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आपके मन में भी कंफ्यूजन होगा। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, इसी बीच में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ये लिए जाएंगे। अब देखिए फाइनेंशियल, अब यहाँ पर दो तीन सवाल हैं। पहली चीज़ तो आपका जो एक तो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, दूसरा आपका ईडब्ल्यूएस है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके अलावा आपका डोमिसाइल है। ठीक है, पहली चीज़ ये समझिए, जो इनका क्राइटेरिया जो इन्होंने क्रूशियल डेट दिया है, वो क्रूशियल डेट क्या दिया है? वो दिया है 1 नवंबर 2024। ठीक है, डोमिसाइल में एज सच कोई इशू नहीं हो रहा है कैंडिडेट्स को। इस डेट के पहले का बना होना चाहिए, तो ज़्यादातर वो सारे के सारे डोमिसाइल एक्सेप्ट हो रहा है। वो कितना पुराना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बना हुआ है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इन्होंने डेट दे रखा है क्लियर कि 1 नवंबर 2024। अगर एलएमवी है तो इससे 2 साल पहले का होना चाहिए। एक दिन भी आगे का है तो ये वहीं पर आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर एक दिन भी आगे का है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मीडियम व्हीकल और हैवी व्हीकल, हैवी व्हीकल के लिए कोई डेट नहीं दी, बट क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सेम ऐसे ही मिडिल व्हीकल आपका जो है उसमें जो है, उसमें आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है, जो आपका ये डेट दिया है, इस डेट से 1 साल पुराना होना चाहिए। ये आपकी डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है। ये बेसिकली इन्होंने एक तरह से इसको इन्होंने कट ऑफ डेट या क्रूशियल डेट भी मान लिया। ये डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, इससे 1 साल पहले का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो इन्होंने बोला है, इन्होंने क्लियर बोला है कि इस फाइनेंशियल ईयर में बना होना चाहिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होना चाहिए, इसमें बना होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है सवाल बहुत सारे कैंडिडेट्स का। कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरा 29 मार्च 2023 का बना है। अब 29 मार्च 2023 का बना है तो ये एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 के बाद का चाहिए, उसके पहले का नहीं चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का सेम ऐसे ही, जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2024 है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मई 2024 में बना हुआ है, मई 2024 बना हुआ, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कौन सा एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इस डेट के बीच का बना है।
अब यहाँ पर सवाल ये आता है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको लग रहा है कि मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, या जो कुछ भी जिनका भी इशू है उनको वो या तो दो ही रीज़न हो रहा है। मैंने जैसा आपको बताया, अगर डेट में आगे पीछे एक दिन का भी फ़र्क है तुरंत रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, वापस कर दिया जा रहा है। अदरवाइज़ वो आपको बोलेंगे ठीक है आप एक काम करिए, आपके पास डोमिसाइल है, अगर सॉफ्ट कॉपी में है या जहाँ पर भी आप अभी नहीं ला पाए हैं, आपसे छूट गया है, कोई डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो गया है, आपके पास है, आप दे सकते हैं, तो आप एक काम करिए, अंडरटेकिंग है, आप इस फॉर्म को भर दीजिए और विदिन 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको वो उनको सबमिट करना होता है। 7 डेज़ के अंदर आप चाहे ईमेल के थ्रू दे सकते हैं या जा करके फिज़िकली जा करके वहाँ पर भी दे सकते हैं, दोनों तरीके हैं, ठीक है। तो अंडरटेकिंग में आपसे साइन करवाया जाएगा, ये आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है या इनकम्प्लीट है, ये पूरा कंप्लीट जो है आप विदिन 7 डेज़ जो है इनको क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को विदिन 7 डेज़ आप ये वापस से सबमिट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में हो रही हैं। बाकी इसके अलावा देखिए क्या है कि सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको टीए का फॉर्म भरवाया जाएगा, वो भर लेंगे, उसके बाद आपको सब पूरा जो इनका पूरा जो स्टेज है एक एक करके वो मैं ऑलरेडी पूरा डिटेल में आपको बता चुका हूँ। जो सबसे ज़्यादा जो सवाल आपके मन में आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का आ रहा है और इसके अलावा किसी को कुछ नहीं आ रहा। क्योंकि जो मेडिकल का है वो मैंने आपको क्लियर बोल रखा है कि आई टेस्ट में 6/6 विजन चाहिए, नहीं है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका चश्मा लगा हुआ है या वो बोल रहे हैं मैंने लेंस लगवा लिया, सर्जरी कर पकड़ में आ जाएगा, वहीं का वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं कैंडिडेट, उनको ये लग रहा है कि हमें जब ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है तो फिर हम चले जाते हैं, एक चांस ले लेते हैं। तो फिर जब आप जा ही रहे हो तो फिर ये पूछने की भी आपको ज़रूरत नहीं कि क्या मैं जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ, जो आपको पता है ये मिल रहा है और आपको जाना है तो फिर आप जाइए, और वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे। मैं किस लिए बोलता हूँ, क्योंकि क्या रहता है कि आप जब वहाँ रिजेक्ट होंगे तब अच्छा नहीं लगता, उस समय तब खुद को भी ख़राब लगता है कि यहाँ तक आया और सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर आपको लग रहा है कि वाकई में आपका 6/6 विज़न नहीं है, मत जाइए, रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा है आपका नॉक नी, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा चेक हो रहा है। अब हाइट में और वेट में भी कुछ कैंडिडेट्स ने कुछ कंप्लेन किया था कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वेट जो है कुछ कम मेज़र हो रहा है। अब वो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता है कि वेट आपका कम मेज़र हो रहा है या कुछ हो रहा है। जो कुछ भी है वो एकदम एक्यूरेट होता है, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके साथ होता है, हर एक कैंडिडेट्स के साथ होता है, ठीक है। और अगर ऐसा आपको लगता है तो प्रॉपर चांस भी वो देते हैं कि ठीक है आप एक काम करो, आप फिर से चेक कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो ये सबके साथ होता, बट ऐसा नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, जो मेडिकल के लिए चेक हो रही हैं, जो इस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वो पहले से ही है, हर रीजन में आप चले जाइए कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्स में स्ट्रिक्ट है, मतलब है। अब आपका डॉक्यूमेंट नहीं उस डेट पे बना है तो मेरे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए। आप अननेसेसरी, आपको लग रहा है नहीं एक्सेप्ट हो जाएगा, क्या पता एक्सेप्ट हो जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, जब आपको पता है कि एक्सेप्ट हो जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, तो फिर आप जाइए, फिर आप मुझसे मत पूछिए, फिर आप जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर जब रिजेक्ट होता है तब खराब लगता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कैंडिडेट्स के साथ हो रही, जैसा उन्होंने मुझे बताया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। गए, फिर वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फॉर्म भरा जाता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, दिखाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगर है तो ठीक है, नहीं है कुछ रिजेक्ट कर देंगे, वापस भेज देंगे, और कुछ हुआ लगा कि इनकम्प्लीट है, आप बोल दो उनको, एश्योर कर दो कि मैं आपको फिर से दे दूंगा, तो अंडरटेकिंग में साइन करवाएंगे, उसमें लिखा रहता है आपको 7 दिन में देना है। और वो सारी चीज़ें आपको करने के बाद उसके बाद फिर अगले स्टेज में जाते हैं जहाँ पे सब मेजरमेंट वगैरह होता है। उसके बाद फिर आपका जो है मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट के बाद फिर उसके बाद आपका जो है ड्राइविंग होता है, और ड्राइविंग के बाद जो है आपका, और ड्राइविंग टेस्ट का जैसा मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है, डिटेल्ड वीडियो, जो मैंने आपको पूरा ड्राइविंग टेस्ट का एक डिटेल्ड वीडियो दिया है, एग्जैक्ट वैसा ही मैप है जैसा कि कैंडिडेट्स ने मुझे बताया है, एग्जैक्ट वैसा ही मैप है जो आपने डिटेल्ड वीडियो में बताया है। ड्राइविंग टेस्ट का जो डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जो मैंने बताया, बोले सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही है, ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज है आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में सारे के सारे वही इवेंट्स जो आपके 5 इवेंट्स होने हैं, रनिंग है, आपका लेडर है, पोल है, रोप है, और आपका कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट है। तो वो जैसे जैसे हो रहा है वो ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, वो वैसा का वैसा ही है। अब देखिए ऑलरेडी ग्रुप मैंने आपके लिए टेलीग्राम का ग्रुप किस लिए बनाया था, इसीलिए बनाया था टेलीग्राम का ग्रुप, कि आपको अगर कोई समस्या है आप वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं। अब जैसे 2-3 सवाल आपके मन में ये आता है कि ये मेरा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। देखिए आप थोड़ा सा खुद से अपना दिमाग लगाइए, खुद से सोचिए। मान लीजिए मैंने बोल दिया ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक, आप कल को चले गए, आपका एक्सेप्ट हो गया। पहली चीज़ तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा नहीं आपको, आपका एक्सेप्ट हो गया तो आप कल को मुझसे बोलोगे मेरा तो एक्सेप्ट हो गया। अगर आप बोलते तो मैं नहीं जाता, तो मैं रिजेक्ट हो जाता, और फिर आप ब्लेम मुझे करते। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको बोल देता कि हाँ ठीक है ये एक्सेप्ट हो जाएगा, वहाँ जाकर रिजेक्ट हो जाएगा, तब आप बोलोगे आपने क्यों बोला था कि एक्सेप्ट हो जाएगा, मेरा अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो गया, तब भी आप मुझे ही ब्लेम करोगे। तो उससे बेटर है ये सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ,
ये आप अपने दिमाग से सोचिए, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जो कुछ भी है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में क्लियर लिखा हुआ है, और मैंने आपको क्लियरली ए टू जेड सब कुछ बताया रखा है, और पता नहीं एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार बताया हुआ है। अगर आपने सारे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे तो कोई भी आपके मन में सवाल नहीं रहेगा। कितने भी इनके इवेंट हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो, चाहे मेडिकल टेस्ट हो, चाहे आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो, चाहे ड्राइविंग टेस्ट हो, हर एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जा करके वो वीडियोस देख लीजिए। और आपने देखा होगा, इसीलिए मैं इसके रिव्यूज़ वगैरह भी इसका इतना वो नहीं दे रहा हूँ आपको ईस्टर्न रीजन का, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। मुझे क्या है, मुझे ये है कि एक बार आप लोगों का जो पीटी, जो जो भी कैंडिडेट्स वहाँ तक पहुँच रहे हैं उनका वो हो जाए, पीटी की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए कि इतने कैंडिडेट्स ने पीटी क्वालिफाई कर लिया है। और ये मत समझिएगा, एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। और कम से कम कुछ नहीं तो आप जा करके देखेंगे हमारे चैनल पे 150 से 200 वीडियोस बने हुए हैं। मैंने पिछले 5-6 महीने 8 महीने में सिर्फ और सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो ये मत समझिएगा कि ईस्टर्न रीजन है तो मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बताया हुआ है। बस मैंने क्या बोला है कि ये जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ बताया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैं नहीं बता रहा हूँ। अदरवाइज़ कुछ भी ऐसा नया नहीं है, कुछ नया होता तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करता। और बाकी मैंने आपको बोला हुआ है कि पीटी में जो भी कैंडिडेट्स जहाँ पीटी तक पहुँच रहे हैं, गूगल फॉर्म का लिंक आप हमारे टेलीग्राम उसमें ग्रुप में चले जाइएगा, वहाँ पे अवेलेबल है, उसको फॉर्म को भरिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मिले, अगर चाहते हैं नहीं मिले तो फिर कोई भरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं। और मैं भी चेक कर रहा हूँ, रेगुलर चेक करता हूँ, मेरे पास इनफ डेटा ही नहीं आ रहा है। जब तक प्रॉपर डेटा आएगा ही नहीं तब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन कैसे दे पाऊँगा। तो अगर आपका मन है, आप चाहते हैं तो आप उसको भर दीजिए, नहीं है तो भरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।